Please welcome back to my channel Exam Warrior. If you have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell button to get my notification. By continuing the history series, this is our next part. So let's start. तो इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं महाजनपदार से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जनपद का मतलब क्या है। तो जना का मतलब है पीपल्स एंड पद्स का मतलब है फूड्स। तो ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे लोगों के फूड्स सेटल होने स्टार्ट हुए तो वो एक जनपद बनना स्टार्ट हो गया वहाँ पे। तो सबसे हम पहले समझते हैं जना। तो जना का मतलब एक जना जो हुआ करता था तो बहुत सारे वेसु से होके बनता था, मतलब बहुत नंबर ऑफ वेसु इज़ वन जना। और एक वेसु में बहुत सारे ग्रामा आया करते थे और एक ग्रामा में बहुत सारे कुल्ला आया करते थे। ठीक है। तो महाजनपद, तो बोला सकता है एक महाजनपद मतलब नंबर ऑफ जनाज। तो ये 600 BC की बात है। तो इसमें इसमें क्या हुआ, 16 ग्रेट स्टेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ जिनको 16 महाजनपदास बोलते हैं। तो ये जो 16 महाजनपद हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस वाले भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री हिस्ट्री आती है। ठीक है। एंशेंट इंडिया का पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं अंगा। अंगा के कैपिटल थी चंपा और ये प्रेजेंट मॉडर्न लोकेशन है मुंगेर एंड भागलपुर। ये कहाँ पे है, ये बिहार और वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया पड़ता है। तो जो ये चंपा है, अंग की कैपिटल चंपा है, ये कहाँ पे है, जहाँ पे गंगा और चंपा रिवर मिलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिम्बिसारा के टाइम में जो मगध एम्पायर ने इसको अपने अंडर ले लिया था। मगध मगध भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पावरफुल किंगडम था। अगर देखा जाए 16 जो ग्रेट स्टेट और 16 महाजनपद थे, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट था वो मगध था। तो मगध की कैपिटल राजगीर थी और ये प्रेजेंट मॉडर्न लोकेशन देखी जाए तो ये गया और पटना है। नेक्स्ट वन देखते हैं काशी। काशी की कैपिटल है काशी और बनारस। ठीक है। और बाद में काशी को ले लिया था कौशल ने। जैसे वत्स वत्स की कैपिटल है कौसम्बी और ये प्रेजेंटली आप देख सकते हैं इलाहाबाद, जिसको हम प्रेजेंटली अब नेम चेंज हो गया इसका तो प्रयागराज। और पहले इसमें जो गवर्नमेंट सिस्टम था तो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। और ये वत्स जो है मतलब कौसम्बी इलाहाबाद यमुना बैंक ऑफ यमुना रिवर के किनारे पे। कौशल कौशल की कैपिटल थी सारावस्ती और ये यूपी में ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। और इसमें देखा जाए कि ये जो मॉडर्न अवध रीजन है यूपी का, ये मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न लोकेशन है इसकी। तो इसमें अयोध्या भी आता है, इसी वाले एरिया में आता है। और इसके जो इम्पोर्टेंट एक राजा थे प्रसन्नाजीत, ठीक है, वो भी याद रखना आपको। सुरसेना की कैपिटल थी मथुरा और मथुरा पता है आपको कहाँ पे है, यूपी में है। और इस जगह को माना जाता है कि उस टाइम कृष्ण भगवान की पूजा की जाती थी वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे जो बुद्धास के फॉलोअर भी थे इस जगह पे। ये पंचाल्स एह एह चैत्र एंड कंपिला, और ये कहाँ पे पड़ता है, वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं कोरू। कोरू की राजधानी इंद्रप्रस्थ और ये मॉडर्न लोकेशन में प्रेजेंटली कहाँ पे, ये कोरू कहाँ पे है, तो मेरठ एंड साउथ ईस्टर्न है हरियाणा। तो ये कोरू देखा जाए तो ये कुरुक्षेत्र के अराउंड वाला एरिया है, इसी को कोरू बोलते हैं। नेक्स्ट वन है मात्स्या। मात्स्या की हाँ कैपिटल थी राजधानी विराटनगर और प्रेजेंटली इसकी लोकेशन है जयपुर। चैडी की कैपिटल है सोतीवती यार बांदा। सोतीवती जो थी इसकी नॉर्थन कैपिटल थी और बांदा जो इसकी सदर्न कैपिटल थी। और ये प्रेजेंटली जो ये लोकेशन चैडी है ये बुंदेलखंड, दैट इज़ इन एमपी। अवंती की कैपिटल थी उज्जैन। अवंती की कैपिटल थी उज्जैन, एक मिनट सॉरी, अवंती की कैपिटल थी उज्जैन या महसमती। ये नॉर्थन और सदर्न कैपिटल है और प्रेजेंटली इसकी जो लोकेशन है मध्य प्रदेश एंड मालवा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। गंधार की कैपिटल थी तक्षशिला और
प्रेजेंटली कहाँ पे पड़ता है? गंधार, रावलपिंडी इन पाकिस्तान। तो नेक्स्ट कुछ ये है कंबोज, इसकी कैपिटल है, ये आप देख सकते हैं, पुंछा। ठीक है, रिजौरी एंड हजरा कश्मीर, तो ये कहाँ पे पड़ता है? कश्मीर का कुछ रीजन है और हिंदू कुश का कुछ रीजन है, ये पड़ता है। और नेक्स्ट है आसमाका, प्रतिस्तान, पाइथान, बैंक ऑफ गोदावरी। तो ये सोत वाला महाजनपद, ओनली सोतन महाजनपद था, एक ही जनपद था सोत साइड में। तो वेजी विशाली, तो वेजी बहुत इंपॉर्टेंट है विशाली, क्योंकि ये 8 क्लैन से मिल के बना था और इसी में लिच्छवी क्लैन आता है, और एक महावीर जिस क्लैन से थे वो इसी, ठीक है, इसी वाले एरिया से है वाजी, जो विशाली वाला एरिया है। माला, कुशीनगर, इसके माला का कैपिटल था कुशीनगर, दियोरा एंड यूपी। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हैं मैंने मैप भी लगा रखा है इसमें। अस्माका, अवंती, गंधार, कंबोज, अंग, चेरी, माला, विरजी, कौशल, पंचाला, कोरू, मात्स्या, सुरसेना, सभी इसमें है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे, जो 16 महाजनपद में जो भी इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे हम मगध एम्पायर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट डायनेस्टी आती है उसका नाम हरिणिका डायनेस्टी है। ठीक है, उसके फाउंडर जो बिम्बिसारा थे, और ये फर्स्ट रूलर बोला जाता है, मगध के फर्स्ट रूलर थे। तो इसकी कैपिटल कहाँ पे थी? इनकी कैपिटल थी, ठीक है, इनकी कैपिटल थी कहाँ पे? उसका मतलब जो जिस टाइम ये रूल करता था उस टाइम कैपिटल थी राजगीर, जो बिहार में पड़ी जाती, क्योंकि इसको ग्रीवी राजा भी बोला जाता है, क्योंकि ये 5 हिल से सराउंडेड थी। तो जो ये राजा था बिम्बिसारा, इसकी 3 बीवियाँ थी, कोसाला, लिच्छवी एंड मुद्रा क्लैन से। ठीक है, तीनों क्लैन से इसकी बीवियाँ थी। तो इसको देखते हैं हम अच्छे से थोड़ा सा। तो सेंटर जो मगध का सेंटर था, मतलब जो कैपिटल था, ठीक है, तो वो वेल सिक्योर्ड था, क्योंकि कोई भी उस टाइम अटैक करता था, उस टाइम जो भी राजा हुआ था दूसरे राजा पे अटैक करता था। तो ये जो इनका कैपिटल था हरिणका डायनेस्टी का, तो ठीक है, तो ये राजगीर में था बिहार में, और ये पांचों साइड से हिल से घेरा हुआ एरिया है। तो सेंटर ऑफ मगध वाज वेल सिक्योर्ड था। तो इसके जो बेटे आते हैं, फिर क्या आते हैं, बिम्बिसारा के सन आते हैं अजात शत्रु, तो राजगीर से वो भी रूल करते हैं। और उसके बाद ये अपने कैपिटल पाटलीग्राम में बना लेते हैं, और कुछ एरिया विशाली का और कौशल का कब्जा लेते हैं। तो ये इम्पार्टेंट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो इसके इसके टाइम हुई थी, किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जो मगध था तो उसमें बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा था स्टार्टिंग में। तो इसमें देख सकते हैं कि उदयन था फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र। तो बाद में क्या कि राजगीर से कैपिटल फिर शिफ्ट हो जाती है, वो हो जाती है पाटलिपुत्र में। तो इसके जो लास्ट रूलर थे, ठीक है, हर्निका डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं, वो कौन है? ये देखें, नागा दशक। तो उदयन जो थे वो सन ऑफ अजात शत्रु के ही थे वो, ठीक है, जिन्होंने पाटलिपुत्र कैपिटल स्थापित की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो शिशुनाग डायनेस्टी है। फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है, और इसके जो फाउंडर होते हैं वो शिशुनाग होते हैं। ये रूल करते हैं विशाली से, एंड फर्दर एक्सपेंडेड द एम्पायर टू कैप्चर अवंती, और अवंती को फिर कैप्चर कर लेते हैं। काला शोक ये इम्पॉर्टेंट है, ये सन थे आज शिशुनाग के, और इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, कहाँ पे? विशाली में करवाई थी। और इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करके कहाँ लाए थे? ये पाटलिपुत्र में लाए थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आती है फिर ये वाली डेंसिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसका नाम है नंद डेंसिटी। नंद डेंसिटी के फाउंडर होते हैं महापद्मानंद, और ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर, ठीक है। और इनके टाइम भी कैपिटल कहाँ पे थी? इनके टाइम भी कैपिटल कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में थी। तो एक हिसाब से बोला सकता है मगध एम्पायर पे बहुत सारे जो राजा थे, उन्होंने बहुत सारे रूलर थे जिन्होंने राज करा था वो, लेकिन जो मतलब फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, तो यही माने जाते हैं, महापद्मानंद माने जाते हैं। ये भी पावरफुल, बहुत पावर थे, इन्हीं के टाइम ने अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक करा था इंडिया में।
तो क्या होता है कि महापद्मन पाटलिपुत्र में इनकी कैपिटल थी, और इनके ही बेटा थे धनानंद। धनानंद इनके ही बेटे थे। तो 326 बीसी में क्या करते हैं, अलेक्जेंडर इन्वेजन करते हैं, जो कौन थे, एक मैकेडोनियन किंग थे। ये आप देख सकते हैं, मैकेडोनियन किंग अलेक्जेंडर 326 बीसी में करते हैं, अटैक करते हैं। तो ये बैटल ऑफ जेलालम, बैटल ऑफ हाइडापास, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस। ठीक है, पोरस एक पावरफुल राजा था और उनकी उसके बीच में होती है अलेक्जेंडर और पोरस। कहाँ पे होती है, बैटल ऑफ जेलालम और बैटल ऑफ हाइडापास। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक